दो चीजों का अध्ययन करना है। एक तो वेद का अध्ययन करना है और एक अपने जीवन का अध्ययन करना है। कहां कहां कमियां मेरे जीवन के अंदर हैं। बुद्धि अगर आपको शुद्ध करनी है तो उसके लिए योग्य अध्ययन अपने जीवन के अंदर प्रारंभ कर दीजिए। ऋषि मुनियों और वेदादि शास्त्रों का जो ज्ञान है उसको पढ़ने की परंपरा अपने जीवन के अंदर बनाइए। का यहां पर केवल मत रुक जाना, आगे और चलना है। जितना आपने पढ़ा, अब आपको अपने मन को शुद्ध अगर करना है तो वो पढ़े हुए का मनन करना प्रारंभ कीजिए। क्योंकि हमारे यहां कह दिया गया, हमारे यहां विद्या 4 प्रकार से आती है। आगम कालेन, स्वाध्याय कालेन, प्रवचन कालेन, व्यवहार कालेन। सबसे पहले लीजिए, कोई अगर विद्वान है उससे ले लीजिए, कोई अगर ग्रंथ है उससे ले लीजिए। ये क्या कहलाएगा? ये आगम काल कहलाएगा। और उसके बाद केवल आपने पढ़ लिया, अब उस पर मनन नहीं किया। भगवान ने जो बुद्धि दी है ना, वो इसीलिए तो दी है। और मन का काम क्या है? संकल्प और विकल्प को करना। मन का ये काम है कि वो ये सोचता है कि ये सही है या ये गलत है। आपने जितना पढ़ा, कहीं से भी पढ़ा, जितना सुना, कहीं से भी सुना, उसमें किंतु और परंतु जरूर डाल लेना कि ये बात सही है तो क्यों है, ये बात गलत है तो क्यों है। परंपराओं के संभाग मत बनो कि जी हमारे बड़े लोग मानते आए इसलिए हम भी मान रहे हैं, उन लोगों ने माना इसलिए हम भी मान रहे हैं। आज हम ऐसी परंपराओं के संभाग बन गए। कहते कि मौलाना साहब चले जा रहे थे, किसी ने हंसते हुए कहा, साहब आपकी जो दाढ़ी है ना, ये दाढ़ी बहुत सुंदर है। तो मौलाना साहब ने हंसते हुए कहा, हमारे घर की परंपरा है, मेरे बाबा जी रखते थे, मेरे पिताजी रखते थे और अब मैं रख रहा हूं। उसने लगे हाथ कहा, मौलाना साहब आपका ये जो कोट है ना, ये कोट बहुत सुंदर है। फिर उसने कहा, मेरे कुल की परंपरा है, हमारे दादाजी कोट पहनते थे, हमारे पिताजी पहनते थे और अब मैं पहन रहा हूं। धीरे से उसने कहा, मौलाना साहब आपने विवाह नहीं किया। बोले हमारे कुल की परंपरा है, हमारे दादाजी ने नहीं किया, हमारे पिताजी ने नहीं किया और अब हमने भी विवाह नहीं किया। ऐसी परंपराओं का संवाहक अगर मनुष्य बनता है, मतलब वो बोलने से पहले सोच भी नहीं रहा है कि मैं क्या बोलने के लिए जा रहा हूं। अगर इन परंपराओं के हम संवाहक हैं तो ये ध्यान रखना, हमारी परंपराएं हमारे जीवन की उन्नति नहीं कर पाएंगी। कोई परंपरा है, कोई ज्ञान की धारा अगर आपके पास में आती है तो वहां पर चिंतन जरूर करना। और ये प्रातः काल का आधा घंटा इस बात पर लगाना कि मेरे जीवन के अंदर कौन कौन सी चीजें उन्नति कारक हैं, कौन कौन सी अवनति कारक हैं। जो मैंने आधा घंटा पढ़ा है, इसके लिए मेरे जीवन में कौन कौन सी उपयोगी चीजें हैं, इनको निकाल करके अपने जीवन में संग्रह कर लूं। आगे जीवन के अंदर जो पूरे दिन भर मुझे काम करना है, इसके अंदर धर्म और अर्थ का चिंतन, मेरे जीवन में धर्म की बढ़ोतरी कैसे हो। अगर मेरी आंख गलत देखती हैं तो इसका सुधार कैसे हो। मेरे कान अगर चुगली पसंद हैं, इसका सुधार कैसे करूं। मेरी वाणी अपशब्द अगर बोलती है, इसका सुधार मैं कैसे करूं। मेरा अंग प्रत्यंग शुद्ध और पवित्र कैसे हो, इसका चिंतन अपने जीवन के अंदर करना। और जब शुद्ध चिंतन होगा तो सत्य ज्ञान आपके पास में होगा। और जैसे ही सत्य ज्ञान आएगा तो आप एक चीज का अनुभव करेंगे कि आपका मन सुदृढ़ और मजबूत होगा। तो मन जब शुद्ध हो जाएगा, फिर अगली प्रक्रिया कह दी, आधा घंटे आप आत्मा को शुद्ध करने का प्रयास कीजिए। का ये आत्मा कैसे शुद्ध होगी? तो कह दिया, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा। आपकी आत्मा जो है तप के द्वारा पवित्र होगी। मनुष्य को तपस्वी होना चाहिए। आज हमारी तपस्या सारी खत्म हो गई। हम जरा सी चीज में बेचैन और विचलित हो जाते हैं। पहले के आदमी कितनी गर्मी सहन कर लेते थे, कितनी ठंड सहन कर लेते थे। अब एक दिन गर्मी पड़ जाए, आदमी हाय मर गया इतनी गर्मी, हाय मर गया इतनी ठंडी, हाय मर गया इतनी बारिश, हाय मर गया इतनी देर बैठना पड़ा, हाय मर गया ये करना पड़ा। ये जो तपस्या जीवन के अंदर से समाप्त हो रही है। अगर आत्मा को पवित्र करना है तो उसके लिए तपस्वी बनना पड़ेगा।
तपस्या जीवन के अंदर आए। और विद्या, विद्या का तात्पर्य क्या है? जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा मानना और जानना, ये संस्कार अपने अंदर आए। और ये संस्कार आएंगे कैसे? जितना जितना हम ईश्वर के नजदीक जाएंगे, जितना जितना भगवान के समीप में जाएंगे, उतनी उतनी हमारी आत्मा पवित्र होगी। तो जो प्रातः काल का समय है, इसको आप 4 चीजों की शुद्धता में लगा दीजिए। एक शुद्धता शरीर की, एक शुद्धता बुद्धि की, एक शुद्धता मन की, और एक शुद्धता आत्मा की। अब आप सोच के देखिए, क्या आपको यह अनुभव होगा कि इन 2-3 घंटों का मैं क्या करूंगा सवेरे? उसके लिए आपके पास पर्याप्त काम है। और अगर उस समय आप इन चीजों का ध्यान रखते हैं तो कह दिया। ये उषा का तात्पर्य होता क्या है? उषा काल में उठने के फल और प्रतिफल क्या होते हैं? प्रातः काल जागृत अवस्था में व्यक्ति रहता है तो उसके जीवन की स्थिति क्या बनती है? उषा शब्द को खोलते हुए हमारे शास्त्रों के अंदर कह दिया, उसति विलसति तम सा उषा। उषा काल क्या है? रात गई तो ये ध्यान रखना, मेरी प्रभात गई। रात में अगर सोना ठीक नहीं है तो आपका प्रभात कभी अच्छा नहीं हो सकता है। जल्दी उठने के लिए जल्दी सोने की आदत बनानी पड़ेगी। और ये जो उषा काल है, इस उषा काल के अंदर जिसमें विलास उत्पन्न हो जाए, जिसमें आनंद उत्पन्न हो जाए, उसी को उषा कहते हैं। तो ये स्मरण रखिए, उठ करके जिसमें आपको प्रसन्नता हो। कभी आप अनुभव करके देखना, प्रारंभ में कुछ दिन परेशानी होगी। अगर आप नियम बना लें कि मैं 10 बजे के बाद जागृत अवस्था में नहीं रहूंगा, जिस समय गृहस्थियों के कर्तव्य ऋषि दयानंद संस्कार विधि में लिखते हैं, तो वहां वो लिखते हैं प्रत्येक स्त्री और पुरुष को चाहिए कि रात्रि 10 बजे वो सो जाए और प्रातः 4 बजे वो उठ जाए। अब 10 बजे आप सो जाएंगे तो 4 बजे उठने में आपको परेशानी नहीं होगी। एक आध दिन तो लगेगा, थोड़ी देर और सो लें, अभी अंधेरा बहुत है, फिर लगेगा थोड़ा सा और कर लें। अगर आपने मन को विकल्प दे दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। और आपने कहा नहीं, मुझे तो जगना है, अंधेरा है तो बना रहे, मुझे तो बहुत सारे काम हैं। और सवेरे आप 10 दिन मेरे कहने से ये 4 काम करके देख लीजिए, आज की तुलना में आपको ज्यादा अच्छा ना लगने लगे तो आपकी जो दिनचर्या चल रही है उसको फिर से प्रारंभ कर देना। लेकिन आप अनुभव करेंगे आपका पूरा दिन इतना अच्छा रहेगा, आपका मन बिल्कुल रिलैक्स रहेगा, आपकी बुद्धि हर काम में स्थिर होगी, आपका शरीर हर काम को करने के लिए तैयार होगा। और अगर उषा काल तक प्रातः काल आप नहीं उठे, सूर्य उदय के बाद तक सोते रहे, आपके पूरे दिन शरीर में आलस्य प्रमाद रहेगा। आपके चेहरे की जो वर्चस्वता तेजस्विता है वो सारी की सारी समाप्त हो जाएगी। आपके चेहरे के अंदर डलपना आना प्रारंभ हो जाएगा। सवेरे सूर्य का उदय होता हुआ जो व्यक्ति अपनी आंखों से देखता है, सूर्य की वो किरणें उसके जीवन की रक्षा करने वाली होती हैं। स्मरण ये रखना, हमारे यहां ये परंपरा थी। आप पुराने लोगों को देखिए, कोई व्यक्ति घर में बीमार भी होता था ना, तो उसको भी सूर्य अस्त के समय और सूर्य उदय के समय सोने नहीं देते थे। उसको भी कहते थे अभी उठ के बैठ जाओ, फिर थोड़ा निवृत्त होकर के और फिर बाद में सो जाना, क्योंकि वो जानते थे अगर इस समय ये सोएगा तो इसके शरीर में बीमारियां प्रवेश करना प्रारंभ करेंगी, इसके जीवन के अंदर रोग आएगा। और रामायण का वो प्रसंग आप सबको याद होगा, जिस समय में मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी को 14 वर्षों का वनवास हो गया। वनवास में वो चले गए, इधर पिता की मृत्यु हो गई, उधर से भरत को बुलाया गया। भरत जब अयोध्या में प्रवेश करते हैं तो इतिहासकार लिखते हैं कि वो देखते हैं कि अयोध्या के अंदर वो चमक पहले वाली नहीं है। लोग मुझे देख करके मुंह पलट ले रहे हैं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। लोगों का मैंने कोई अहित तो नहीं किया है, ये प्रजा मुझे स्नेह भरी दृष्टि से क्यों नहीं देख रही है? क्योंकि एक चीज का स्मरण रखना, ये आंखें जो है ना, अंदर क्या चल रहा है ये सब कुछ बता देती हैं। आप किससे प्रेम कर रहे हो ये आंखें बता देंगी, आपको किससे नफरत है ये आंखें बता देंगी,
आपको भूख लगी है, आपकी आंखें बता देंगी। ये आंखें सब कुछ बोल के बता देती हैं। कौन व्यक्ति ब्राह्मण प्रकृति का है, ये आंखें बता देती हैं। कौन क्षत्रिय प्रकृति का है, ये आंखें बता देती हैं। कौन देने की प्रवृत्ति वाला वैश्य प्रकृति का है, ये आंखें बता देती हैं। किसके अंदर सेवा का भाव है, ये आंखें सब कुछ बता देती हैं। आंखों को भरत ने देखा और लगा कि यहां के लोग पता नहीं क्यों बदल गए हैं। महलों में गए तो वो पहले वाली रंगत नहीं थी, और सारी स्थितियों का आपको पता है। जब भरत को सारी बात का पता चला तो उनको इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि ये सारी दुनिया मेरे बारे में क्या सोचेगी, लेकिन एक बात की चिंता भरत के मन के अंदर थी कि जिस माता कौशल्या के आंचल में सर्वाधिक प्रेम मुझे मिला, वो माता कौशल्या मेरे बारे में क्या सोचेगी, और अगर उस माता ने मेरे बारे में कुछ गलत सोच लिया तो इस दुनिया में मेरे लिए जीने का कोई अर्थ नहीं होगा। इसलिए सारे काम छोड़ करके पूरी दुनिया को मैं सफाई दूं, उसकी मुझे आवश्यकता नहीं है। मैं माता कौशल्या के पास जाता हूं। और कहते हैं जैसे ही पहुंचे हैं, माता ने देखा भरत आ रहा है। आप सोच के देखिए उस माता के हृदय की वेदना, जिसके बेटे को 14 वर्षों के लिए निर्दोष होते हुए वन भेज दिया गया, जिसकी इकलौती बहू भी उसके साथ में गई हुई है, जिसके पति का देहांत हो गया हो, उस माता के हृदय के अंदर क्या बीत रही होगी। भरत को आते हुए देखा, आंखों में आंसू भर करके कहा, मेरे बेटा भरत तुम आ गए, यहां पर मेरी कोई बात नहीं सुन रहा है, अब तुम राजा बन गए हो, एक मेरे ऊपर कृपा करो, अपने सैनिकों से ये कह दो जहां पर मेरे बेटा राम और बहू को छोड़ करके आए हैं वहीं पर मुझे भी छोड़ करके आ जाएं। मैं अपने जीवन को वहां पर काट लूंगी। मुझे महल काटने को दौड़ते हैं। बेटा तुम राजा बन गए हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं, अगर जरा सी भी मेरे ऊपर तुम कृपा कर पाओ तो मुझे छोड़ करके आ जाओ। कहते भरत की आंखों में आंसू आ गए और कहा, मां कैसी बात करती हो, मेरा भाई मुझे छोड़ के चला गया, मेरी मां जैसी भाभी चली गई, मेरे पिता का आशीर्वाद मेरे सिर से उठ गया, मेरी जो जन्मदात्री मां है उसको अभी मैं छोड़ करके आया हूं। इस दुनिया में तेरी गोद के अलावा तो मेरे पास और कोई जगह नहीं है, या तो तेरी गोद है या शमशान की भूमि है, उसके अतिरिक्त भरत के पास में और कुछ नहीं है। और मां मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूं, और मां तुम ऐसी स्वार्थी कैसे हो सकती हो। और अगर तुम्हारे मन के अंदर ये भावना है कि भरत ने राम को वन भेजा है, तो वहां पर वाल्मीकि लिखते हैं कि वो कहते हैं, मां मैं शपथ लेता हूं, मैं कसम खाता हूं। और उन्होंने वहां पर कुछ कसमें खाई हैं। उन्होंने कहा, अगर मैंने भैया राम को वन भेजा हो तो मुझे वो पाप लगे जो माता पिता का निरादर करने वाले व्यक्ति को पाप लगता है, मुझे वो पाप लगे जो होम हवन यज्ञ न करने वाले व्यक्ति को लगता है, मुझे वो पाप लगे जो भाई का हिस्सा खा लेने के बाद व्यक्ति को लगता है, मुझे वो पाप जीवन के अंदर लगे जो गाय को लात मारने वाले को लगता है। और एक वहां पर उन्होंने गिनाया कि मां मुझे वो पाप लगे अगर भैया राम को मैंने वन में भेजा है जो सवेरे प्रातःकाल सूर्य उदय के बाद सोने वाले व्यक्ति को लगता है, वो वाला पाप मुझे लगे। भरत वहां कह रहे हैं वो व्यक्ति जीवन के अंदर पापी होता है जो सूर्य उदय के बाद भी सोता रहता है। भरत ने वहां पर कसम खा करके ये कहा, कसमें तो हम लोग भी खाते हैं, लेकिन हमारी कसम खाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। जब कोई झूठी बात सत्य सिद्ध करनी होती है ना, तो हम लोग फिर कसम खाते हैं। ऋषि दयानंद अपने व्याख्यानों में एक दृष्टांत दिया करते थे। कभी आपको मौका मिले तो आप उस पुस्तक को पढ़ करके देखिए, जिसके अंदर जो है भवानीलाल भारती जी ने लिखा, ऋषि दयानंद के जो सत्संगी लोग थे जिन्होंने उनको देखा था, उनके भाषणों को सुना था, तो उन लोगों ने बताया कि ऋषि दयानंद एक हरियाणा का दृष्टांत दिया करते थे। बोले हरियाणा के एक व्यक्ति ने, उसने क्या काम किया, गुरुजी बना लिया, और जब गुरुजी बनाया तो घर लौट करके आया, पत्नी को बताया, बोले मैं गुरुजी बना के आ गया हूं और बहुत अच्छा काम करके आया। पत्नी ने कहा, तू तो बिल्कुल पागल आदमी है, ये गुरुजी बिना मतलब में बना के आ गया, घर में वैसे ही खाने के लाले पड़ रहे हैं, अनाज इतना कम हो रहा है और अब ये गुरुजी बना लिया।
अब 2 कुंटल गेहूं साल भरे का इसको देना पड़ेगा। तो गुरुजी बना के नहीं आया, तूने 2 कुंटल अनाज का नाश मार दिया लेकर के। तो ये बड़े उससे कहता, पागल तू समझती नहीं है, मैंने कोई घाटे का सौदा नहीं किया है, मैंने बहुत फायदे का सौदा किया है। बोले कैसे फायदे का सौदा किया है? बोले देख, लोक व्यवहार में जब समाज में रहते हैं तो कुछ झूठ झूठ बोलना पड़ता है, और जब झूठ बोलना पड़ता है तो उसको सत्य करने के लिए कसम खानी पड़ती है। अब देख, मैं अगर झूठ को सही करूं तो तेरी कसम खा नहीं सकता हूं क्योंकि तू मुझे बड़ी प्यारी है। मैं बच्चों की कसम खा नहीं सकता हूं, वो मुझे प्यारे हैं। अपनी कसम खाई हो, कहीं मर गया तो दिक्कत हो जाएगी। कम से कम ये गुरुजी कसम खाने के काम आता रहेगा। अगर 2 कुंटल गेहूं दे करके गुरुजी कसम खाने के काम आ रहा है तो कौन सा घाटे का सौदा है? फायदे का सौदा है। तो ऐसी कसम की बात नहीं, वहां पर सत्य को स्थापित करने के लिए व्यक्ति संकल्प लेता था, और उसी का नाम अपने व्रत को मजबूत करने के लिए वो प्रमाण प्रस्तुत करता था। भरत ने वहां पर प्रस्तुत किया कि मां, मुझे जीवन के अंदर वो पाप लग जाए जो पाप एक व्यक्ति को प्रातः काल न उठने पर लगता है। तो आप सोच के देखिएगा, ये कितना अपराध का काम है। इससे हमारे शरीर की हानि है, इससे हमारे मन और बुद्धि की हानि है। आत्मा के लिए जो हमें करना चाहिए वो वाला काम हम नहीं कर सकते हैं। तो ऋषि ने कह दिया, प्रातः काल उठो, और उठने के बाद क्या करो? निरंतरम ध्यानम कुर्वाणा, निरंतर उस परमेश्वर का ध्यान करो, और उस ध्यान के माध्यम से क्या होगा? जीवन का अज्ञान नाश होगा, जीवन के अंदर अविद्या का नाश होगा, जीवन के अंदर अलौकिक प्रकाश होगा। इस संसार में 2 प्रकार के प्रकाश होते हैं, एक लौकिक प्रकाश होता है और एक अलौकिक प्रकाश होता है। दोनों के अंदर अंतर क्या होता है? लौकिक जो प्रकाश होता है, उस लौकिक प्रकाश के अंदर गलत काम हो सकते हैं, लेकिन अलौकिक प्रकाश के अंदर गलत काम नहीं हो सकते हैं। अच्छा, सोच के देखिएगा, दिन के उजाले में कोई आदमी चोरी कर सकता है कि नहीं कर सकता है? आराम से कर सकता है। रात में चोरियां होती हैं, लेकिन दिन में भी कई बार चोरियां हो जाती हैं। प्रकाश तो है, लेकिन वहां गलत काम हो सकता है। अच्छा, दिन के उजाले में कोई आदमी झूठ बोल सकता है कि नहीं बोल सकता है? आराम से बोल सकता है। दिन के उजाले में किसी की हानि कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है। लौकिक प्रकाश के अंदर गलत काम हो सकते हैं, लेकिन जिस दिन आपके जीवन में अलौकिक प्रकाश आ जाएगा, भगवान का प्रकाश आ जाएगा, ज्ञान का प्रकाश आ जाएगा, उस दिन उस अलौकिक प्रकाश में हम चोरी नहीं कर सकते हैं। उस समय अलौकिक प्रकाश में हम झूठ नहीं बोल सकते हैं। तो प्रातः काल उठ करके जो ईश्वर का चिंतन करता है, उसके जीवन में अलौकिक प्रकाश आता है, और वो अलौकिक प्रकाश उसके जीवन को उत्तरोत्तर उन्नति के रास्ते पर लेकर के जाता है। विवेक संपत्तया, उसके जीवन की जो संपत्ति है वो विवेक बन जाता है, वो विचारवान बन जाता है। तो उसके जीवन के अंदर सारे श्रेष्ठ काम होते हैं। वेद मंत्र ये कह रहा है, उच्छन्नुषसः, प्रातः काल की इस वेला में तुम उठ जाओ, क्योंकि सुदिना, तुम अपने दिन को अच्छा कर लो। अरिप्रा, अपने जीवन को निष्पाप कर लो। दिध्यानः, प्रातः काल की वेला में उठ करके ईश्वर का चिंतन मनन करो। उरु ज्योतिर विबुधः, अपने जीवन के अंदर सर्वोपरि उस ब्रह्म को प्राप्त करने का प्रयास करो। और का उसजा गव्यम उर्व्यम विवक्षु, क्रांति युक्त किरणों रूपी अपने जीवन में धन का संग्रह करने का प्रयास करो। आगे कहा, प्रदिवा आपा शस्त्रु, इस दुनिया में चाहे द्युलोक हो, चाहे अंतरिक्ष लोक हो, चाहे धरती लोक हो, उसी व्यक्ति को सारे ऐश्वर्य प्रदान करता है। और अंत में कह दिया, तेषाम अनुब्रवः, विद्वान लोग भी उसी को उपदेश करते हैं। जिसकी बुद्धि ठीक हो, जिसका मन ठीक हो, जिसकी आत्मा पवित्र हो। तो प्रातः काल उठने से आपकी मन, बुद्धि, आत्मा, शरीर सब पवित्र होगा। आपके दिन के काम अच्छे होंगे, आपको ईश्वर सब कुछ देने वाला होगा, आपके जीवन में अलौकिक प्रकाश होगा। तो आइएगा, वेद के संदेश को आत्मसात करें और कोशिश ये करें, जल्दी सोना और जल्दी जागना अपने जीवन के अंदर करें।